दोस्तों, वाह, आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेरे साथ आज मेरा इनर सर्कल साथ में है। राजेश जी अग्रवाल, जसबीर सिंह भाटिया एंड सदफ खान। और हम आज जो आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, इट्स एन अमेजिंग टॉपिक। डोडानीज वर्ल्ड 6-week MBA. Wow. Yes, it is going to be a great course. You know why? क्योंकि इसको डिजाइन करने वाले ये हमारा इनर सर्कल है, स्पेशली राजेश जी अग्रवाल, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इस चीजों में। एंड मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं कि 6 weeks MBA रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट एजेंट्स कंसल्टेंट्स के लिए है। लेकिन इफ यू आर नॉट इनटू रियल एस्टेट अभी राइट नाउ, अगर आपने फ्यूचर में सोचा है रियल एस्टेट करने का, फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको बताया जाएगा नॉट कि हाउ टू डू रियल एस्टेट, हाउ टू स्टार्ट रियल एस्टेट, बट पैसे कैसे कमाने हैं, सस्टेन सक्सेस कैसे करना है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग स्पीकर्स, बड़े बड़े स्पीकर्स को हम लेके आने वाले हैं। हमारे आई एम ट्राइंग मैं EXP, मेरी ब्रोकरेज कंपनी है, EXP है, वर्ल्ड वाइड ब्रोकरेज कंपनी है। मैं उनके फाउंडर को लाने की कोशिश कर रहा हूं। 99% में लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। पर ऐसे बड़े बड़े स्पीकर है, सनत ठाकुर है और बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जी। तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, पर मैंने अपना इंट्रोड्यूस दिया ही नहीं। लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है जवाहर सुशीला भगवान दास डोडानी। आपने बोला होगा सुशीला कहां से आ गया वर्ड, दो मिडिल नेम कहां से आ गए। सुशीला मेरी माता जी का नाम है, मेरे गुरु जी का नाम है। उनका 2 साल पहले स्वर्गवास हुआ था। किसी ने भी नहीं किया होगा अपना मिडिल नेम, माता जी का नाम, लेकिन मैंने चालू किया है। आई होप यू ऑल रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। एंड लास्ट 40 साल से मैं अमेरिका में हूँ और 20 साल से मैं फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ। एंड जब मेरी कंपनी ने मेरी ब्रोकरेज ने इंडिया में लॉन्च किया, तो मैंने भी सोचा कि अभी मैं 66 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैंने कहा मैं कुछ करना चाहिए इंडिया में। तो मैंने भी इंडिया में लॉन्च किया। एंड मेरा तो नसीब ही खुल गया। राजेश जी मिल गए, सदफ मिल गई, जसबीर को तो मैं 50 साल से जानता हूँ, पर दोस्ती बढ़ गई। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा सदफ खान। वाओ, यू नो, आई हैव नोन हर, सिर्फ मैं उनको 6 महीने से जानता हूं। एंड यंग लेडी, शी इज ब्यूटीफुल, यस, वेरी अट्रैक्टिव। बट उसको बाहर से मत देखो, उसको जब अंदर से जानोगे, उसका जब इंटेलिजेंस आप जानोगे, आप छक हो जाओ। she has been a professor, she taught in the universities इतनी यंग एज में। एंड जो उसने मेरे लिए किया है, जो हमारे इनर सर्कल के लिए किया है, वो आप जब MBA कोर्स अटेंड करोगे तब आपको मालूम होगा। सदफ, वेलकम। थैंक यू सर। और इतनी अच्छी तारीफ सुनने के बाद, इतना अच्छा स्टार्ट होने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं जो आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं 6 weeks MBA के बारे में, तो उसके साथ साथ मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, जो हमारे फाउंडर हैं, जो हमारे विजनरी हैं, जवाहर डोडानी सर, जिनको भी आप सुन रहे थे, उनकी वजह से इंडिया में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो ये एक रॉ मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन हमने ये सोचा है कि आप कैसे आगे बढ़े, कुछ सीख के और ग्रोथ हो। आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें और चांद कैसे लग जाए, तो वो हम लाने वाले हैं। और जो मेरा सेशन है, अगर मैं अपने सेशन की बात करूं, तो वो कस्टमर रिटेंशन पे है, कस्टमर रिलेशंस पे है। जो सेशंस होंगे तो हम उस पर बात करेंगे। इसी के साथ अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो इस विजन को एक तरह से आपके सामने लाए हैं, वो है मिस्टर राजेश अग्रवाल। बहुत लोगों ने जानते होंगे, उनके वीडियोस देखे होंगे। 27 साल से वो इस फील्ड में हैं। ओल्ड माइंडसेट को क्वेश्चन करते हैं, न्यू फ्रेमवर्क लेके आते हैं, ताकि लोगों की जो सोच है वो बदले और बढ़े। तो वो आपको इसमें गाइड करने वाले हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसके बारे में आगे। यस सर।
बहुत शुक्रिया सदब एंड बहुत शुक्रिया डोडानी जी। दोस्तों, वे सभी जो मुझे जानते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि थैंक यू। आप मुझे देख रहे हैं, जो नहीं जानते कृपया मुझे जानिए, मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप मुझे जानेंगे तो। दोस्तों, मैंने सुना था कि अगर 3-4 लोग एक साथ मिल जाएं तो मिरेकल हो सकता है। ये मैंने कहीं बाइबल में पढ़ा था, और यहाँ पे वो 4 लोग हैं हमारे इनर सर्कल में। ऑफ कोर्स हमारे फाउंडर जवाहर डोडानी जी हैं, जिनकी सोच ने आज ये कर दिखाया है। और जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो हैं सदफ, को आप सुन चुके हैं। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि भारत में स्ट्रक्चर्ड कोर्स रियल एस्टेट का आज तक नहीं था, और ये सोच इस कोर्स को पहली बार लॉन्च किया है डोडानी जी और उनकी टीम ने, जो हम आपको देने जा रहे हैं, जिसको आप अटेंड करेंगे। पर्सनली इसमें जो मेरा रोल है कोर्स को करवाने में, वो 2 सेशन इसमें मेरे हैं। एक तो रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, यानी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो क्यों जरूरी है अपने आप के रियल एस्टेट के बिजनेस को और भी सफल बनाने के लिए। और दूसरा सेशन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग लूंगा, वो है कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को कैसे डेवलप करें ताकि आप सस्टेन सक्सेस को अचीव करते जाएं। देखिए, आप मानेंगे कि पिछले कई सालों में बहुत सी चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। कोडैक फिल्म पूरी तरह ऑब्सोलीट हो गई है, एचएमटी घड़ी पूरी तरह ऑब्सोलीट हो गई है, सेल्समैन भी ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। यानी जब से डिजिटल मीडिया आ गया है, बहुत सी चीज ऑब्सोलीट हो गई है। आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को अगर नई तरीके से इंप्रोवाइज नहीं करेंगे तो आप भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये 6 वीक का एमबीए कोर्स इन रियल एस्टेट आपको अपडेटेड और अपग्रेडेड रखेगा, जो हम इस 6 वीक में हमारी टीम आपको बताएगी। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मुझसे भी बेहतरीन, मुझसे भी अनुभवी लोग हैं। और जिस शख्सियत को मैं लाने वाला हूं, उनका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक लंबा एक्सपीरियंस है, पिछले 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारी इनर सर्कल की वो स्ट्रेंथ है। और उनकी अदाएं, उनका अंदाज, उनका पेशेंस इस कोर्स में 4 चांद लगाता है। तो आगे की जानकारी के लिए मैं हमारे इस इनर सर्कल इस कोर्स के बहुत बड़े पिलर आदरणीय जसबीर सिंह भाटिया साहब को लाना चाहूंगा। जसबीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। ये जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, 6 वीक्स एमबीए इन रियल एस्टेट, ये बहुत नॉलेजेबल काम है जो हम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम पुराने जमाने से कहते आए हैं कि घर पर अगर लक्ष्मी आपका चांदला करने के लिए आ रही है और आप अपना मुंह धोने के लिए नहीं जा सकते तो लक्ष्मी चली जाएगी, उसी तरह अगर सरस्वती आपके दरवाजे पे आ रही है, नॉक कर रही है, दरवाजा मत बंद कीजिए, इस कोर्स को शुरू कीजिए। ये कोर्स आपके लिए बहुत बेहतरीन है। रियल एस्टेट के बारे में आपको बहुत कुछ ये सिखाने वाला है। 6 वीक में जो कुछ भी आप सीखेंगे उसका हम आपको बहुत प्यारा सा सर्टिफिकेट देने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ये टोटली फ्री है, और कितने सारे नॉलेजेबल लोग इसमें आने वाले हैं। आप ये समझिए, सनूप ठाकुर साहब हैं, राजवंत सिंह जी हैं, और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे लोग भी इसमें आने वाले हैं। आपको इतना नॉलेज मिलेगा, आप ऐसा समझेंगे कि ये रियल एस्टेट में इससे बेहतरीन कोर्स दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हाँ, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ जिसने इस कोर्स को डिजाइन किया है, विजन किया है, ऐसे श्री जवाहर डोडानी जी के पास मैं आपको ले चलता हूँ, वो आगे आपको बताएंगे। थैंक यू जसबीर जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सदफ खान। मेरा इनर सर्कल आप लोग जहाँ देख रहे होंगे कि हमारा इनर सर्कल कितना बढ़िया है। दिस वॉज हमारा पार्ट 1 ऑफ 6 वीक्स एमबीए। ये हमारा पार्ट 1 था। अब सुनिए पार्ट 2 के बारे में। ओके, पार्ट 2 में 12 महीने तक हम आपका साथ न छोड़ने वाले हैं, बिकॉज हमारा गोल है कि आप 12 महीने में रियल एस्टेट में एकदम सक्सेस हो जाएं। तो हर रोज हम आपका 1 मिनट लेंगे, हर रोज 1 मिनट। फिर हर सप्ताह हम आपके 45 मिनट लेंगे, 45 मिनट्स वंस अ वीक, 45 मिनट। और हर महीने, वंस अ मंथ, हर महीने हम आपके 2 कलाक लेंगे, 2 आवर्स। लेकिन मिनट डेली, 45 मिनट्स हर सप्ताह, और 2 कलाक एवरी मंथ। ये आप देखेंगे हम क्या करते हैं हमारे 6 वीक्स एमबीए पार्ट 2 वीडियो में। तो जरूर हमारा वीडियो 6 पार्ट 2 देखिए। थैंक यू। जरूर से एमबीए कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एंड हम सब आपके लिए सक्सेस के लिए प्रे करते हैं कि आप बहुत ही रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो हम अपना प्रेजेंटेशन जो है, हमारी आज की जो जूम सेशन है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा 3rd और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है,
क्योंकि जो हमारे हाईलाइट ऑफ द सेशन है वो भी बहुत स्पेशल पर्सन है। और अगर मैं बात करूं जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो भी एक बहुत स्पेशल पर्सन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अब तो क्योंकि हमारा ये थर्ड सेशन है, इतने इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैं हमेशा सर को बुलाती हूँ, आज भी वैसे ही बुलाऊंगी कि सूरज को दिए की जरूरत नहीं होती है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन मैं राजेश अग्रवाल सर को वैसे ही हमेशा बुलाना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने इस कोर्स को बहुत अच्छे से मोल्ड किया है, बनाया है। तो आगे की, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आज हमारा सेशन भी बड़ा है, तो हम इसको मैं जितना चाहूंगी शॉर्ट रखूंगी। और राजेश सर, वेलकम एंड ओवर टू यू। धन्यवाद सदव, और सभी मित्रों को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। 6 वीक MBA कोर्स जिसका नाम है मैक्सिमाइजिंग बिजनेस अचीवमेंट या मल्टीप्लाई बिजनेस एक्टिविटीज, दोनों में से कोई भी नाम आप चूज कर लीजिए, जो आदरणीय दुरानी जी के विजन के द्वारा आपको दिया जा रहा है, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे इसको कैसे हम कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे वो आगे की यात्रा है। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपनी इंट्रोडक्शन में मैं जाना नहीं चाहूंगा, सदव ने, हमारी टीम की चीफ टीम बिल्डर सदव ने बहुत खूबसूरत बातें मेरे बारे में कही। मैं सीधा आपको सुकरात, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, उनकी एक बात से आज बात शुरू करना चाहूंगा। सुकरात का कहना था कि मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं हूँ, बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। आई डोंट टीच एनीबॉडी, आई हेल्प पीपल टू थिंक। और ये कोर्स उसी दिशा में काम कर रहा है। पिछले 2 सेशंस में जो आपने जाना समझा, हम सिखाने के लायक तो नहीं है, सिखाने के काबिल तो नहीं है, बट अगर आपकी सोच को लेवल अप कर पाए तो हम समझते हैं हमने आपकी जिंदगी में एक अच्छा रोल प्ले किया है। सेशन नंबर 1 में आपने देखा होगा, हमने रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की बात की और उसके वेरियस वर्जन दिए कि आपको हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। इसमें बोलने की कला, नेगोशिएशन की कला, सेलिंग स्किल, रिलेशनशिप स्किल हमने कवर किया। सेशन नंबर 2 में हमारे एक्सपर्ट्स ने, आपने देखा, रियल एस्टेट पे चर्चा की कि अगर आपको रियल एस्टेट में सफल होना है तो उसमें क्या बात करनी है। और अब बारी है सेशन नंबर 3 की, जो कि मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, इन तमाम सेशन को लेवल अप करके ये सेशन क्रॉस करेगा जब आप कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद इस सेशन को खत्म करेंगे। क्योंकि आज हम बात करेंगे डिक्शनरी ऑफ विनर्स की, यानी विजेताओं का शब्दकोश कैसा होता है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। और चर्चा केवल नहीं है, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जिनका परिचय ऑफकोर्स एक तो दुरानी जी देंगे, एक का परिचय मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। जो हमारे पहले खास मेहमान हैं, मैं भी उनको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। वो दुरानी जी के बहुत करीबी दोस्त हैं सालों से, और आज डिक्शनरी ऑफ विनर्स में हम उनका वर्जन जानेंगे, उनकी और दुरानी जी की रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, दोस्ती की जर्नी जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं फॉर्मली आदरणीय दुरानी जी को इंट्रोड्यूस करूं, मैं एक बार सदव के पास लौटता हूं कि सदव, आज के सेशन को लेके आज आप कितनी एक्साइटेड हो, आपके मन में क्या चल रहा है। फिर मैं भाटिया साहब के पास आऊंगा। सदव। सर, तो मैं शॉर्ट में ये कहूंगी कि आज का जो सेशन है वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि जो सर ने एक ऐसी चीज, नामुमकिन सी चीज मुमकिन कर पाई है, और हम इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक रियल एस्टेट के जो बहुत नाम वाले, मीन्स एक क्रिएटर मैं कह सकती हूँ, वो आज हमारे साथ ज्वाइन होंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर के साथ। राइट सदव, थैंक यू सदव। मित्रों, हमारी टीम जो कि इनर सर्कल हम लोगों की टीम है, उसमें हम सब यूनिक हैं, अपने अपने तरीके से हम सब यूनिक है, और हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आफ्टर दुरानी जी इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि बहुत सीनियर हैं, और अगर पेशेंस की मिसाल है, सारे मसलों को, सारे मुद्दों को बहुत ठंडे दिमाग से सुलझाते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से सालों का इनका नाता है, अहमदाबाद बेस्ड है, आजकल मैं भी गांधीनगर बेस्ड हूँ। और आज के सेशन के बारे में इनकी क्या राय है, ये हमारे इनर वर्ल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आदरणीय जसबीर सिंह भाटिया जी को मैं कुछ पल के लिए सामने लाना चाहूंगा। स्वागत है जसबीर जी आपका। राजेश जी, अब जहाँ तक हमारे 6 वीक MBA कोर्स की बात हो रही है, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई क्यों रियल एस्टेट का बिजनेस करें, और रियल एस्टेट के बिजनेस करने से क्या फायदा होगा, और साथ साथ में ये 6 वीक MBA करने से क्या फायदा होगा। बस फंडामेंटल चीज है कि रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं आता है। आपने कभी सुना है कि किसी मकान को मैंने 2 साल पहले परचेस किया, आज उसका रेट कम हो गया?
ऐसा नहीं होता है। जनरली आमतौर पे इस बिजनेस में हमेशा एप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं है। यही वजह है कि इस बिजनेस को करना चाहिए। और अगर आप जिस बिजनेस को करते हैं तो उसको अगर सीख के करते हैं तो आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जमीन लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो डिमांड भी बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो ये बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और ग्रो करने है और आपको उसके साथ कदम से कदम मिलाना और सीखना है, तो ये 6 वीक का कोर्स आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जहां तक आपका फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेलेंट था, हमने बहुत कुछ सीखा। और ये जो नया सेशन तीसरा है ये सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर हम जो लोग जीतते हैं, हर बिजनेस में जीतते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट हो, किसी भी बिजनेस में जीतने वाला कुछ नियम रेगुलर लेकर चलता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम भी आते हैं। यहाँ हम उन सब चीजों के बारे में आदरणीय ग्लेन जी से सीखेंगे, और बाकी सब भी आप आगे जाकर सीखते जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सेशन बहुत ही बेहतरीन है, आप सब लोग जरूर इसको सुनें। जसवीर जी बहुत धन्यवाद आपका। और आपने 2 शब्द जो यूज किए मैं उसको बिल्कुल रिकैप कर देता हूँ, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। कोई शक नहीं है इसमें कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जहाँ केवल अप्रिशिएट होता है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन के साथ साथ हमारी सोच भी अप्रिशिएट हो रही है। जिस तरह के सेशंस हम ले रहे हैं उसमें हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे काम करने का ढंग, और इस सब का क्रेडिट अगर जाता है तो उस शख्स को जाता है जिसने ये डिसीजन लिए। हमने कोर्स को डिजाइन किया वो अलग चीज है, बट कोर्स को इम्प्लीमेंट करने का जिसने डिसीजन लिया उसको सारा क्रेडिट जाता है, या उनको सारा क्रेडिट जाता है। दोस्तों आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, और हर बार जब मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरी मुलाकात इनसे जब से हुई है तब से कुछ ना कुछ करते रहना है, एक्शन में रहना है, ये इनकी फितरत है, ये इनकी हैबिट है। और डोडानी वर्ल्ड और 6 वीक MBA कोर्स इसी फितरत और हैबिट का एक्सटेंशन है। तो आगे की चर्चा करने के लिए और आगे की बात बताने के लिए हमारे फाउंडर आदरणीय जवाहर डोडानी साहब को मैं स्क्रीन पर लाऊंगा। जवाहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार जसवीर, नमस्कार सदफ, एंड नमस्कार तो आप सब लोग जो आज मौजूद हैं। ये जो सेशन है डिक्शनरी ऑफ विनर्स, ये सेशन 15 साल पहले मैंने एक बस बैठा था, अप एंड डाउन हो रहे थे लाइफ के, यू नो, आई हैव लिसन्ड टू मेनी पीपल, स्पीकर्स एंड सो। मैंने ऐसे ही बैठा था एक दिन, मैंने क्या लाइफ में अप एंड डाउन क्यों होते हैं, लाइफ में सक्सेस करना तो क्या करना चाहिए। तो बस ये 12 वर्ड्स मेरे मगज में आ गए थे, थोड़े कोट्स पढ़ रहा था तो मैंने 12 वर्ड्स लिख दिए थे, एंड मैंने काफ़ी लोगों से शेयर किए हैं, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम कोर्स के रूप में फर्स्ट टाइम आ रहा है, दिस इज अमेजिंग। मेरे लिए बहुत सौभाग्यवती बात है कि मैं आज ये कोर्स के तरीके में प्रेजेंट कर सकता हूँ जो मैंने 15 साल पहले लिखा था, यू नो। एंड आज जो मैं दो शख्स आज आपके सामने आएंगे। आज जो मैं एक पहले शख्स को ला रहा हूँ वो मेरा प्यारा दोस्त है नगेश गिदवानी। लास्ट मैं जब एरिजोना मूव हुआ था करीबन 97 में, he was the first person I was connected in Arizona and he has become my best friend, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, अच्छा दोस्त बन गया है। हम लोग oh my goodness, you know, कभी उसके लिए सेशन अलग करेंगे, लेकिन आज हमारे पास बहुत लंबा सेशन है तो मैं डिटेल में बहुत नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसका मैं रीड करता हूँ कि दिस इज द मोस्ट बैलेंस्ड पर्सन आई हैव सीन। ओके, बैलेंस लाइफ में लाना बहुत कम लोगों को आता है, बट नगेश गिदवानी इज द मोस्ट बैलेंस्ड पर्सन। मैं उसका ही पढ़ता हूँ। डॉक्टर नगेश गिदवानी स्टडीड एट द प्रेस्टिजियस लॉरेंस स्कूल, Lovedale, and went on to do dentistry at Nair Hospital, Mumbai. After completing his master's degree, he finished his DDS from USA. He has been on several boards and maintaining a private practice in Phoenix, Arizona. He has done podcasts and lectures in US and India. He also dabbles within real estate in his spare time and loves to travel, paint and play the acoustic guitar. बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात,
आज से 3-4 साल पहले ही स्टार्टेड सेंडिंग टेक्स्ट टू हिज किड्स, अपने बच्चों को, 2 बच्चे प्यारे बच्चे हैं और दोनों बच्चे मेरे दोनों बच्चों के साथ सेम एज के हैं एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। तो उसने टेक्स्ट भेजने स्टार्ट किए। इट वाज 10, 15, 20 लाइन्स। ही विल जस्ट थिंक माय गुडनेस, अमेजिंग अमेजिंग। कोई ट्री को देखेगा उसके ऊपर लिख लेगा, सन को देखेगा उसके ऊपर लिख देगा, बट लाइफ लेसन। तो ही रोट दिस, ही ऑथर्ड अ बुक ऑफ लाइफ लेसन्स कॉल्ड डेड फिशेस। अमेज़न में बिकती है अभी राइट नाउ। अमेजिंग 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 बुक है। It you know, and then I played a little role in that. He used to send to me also, copy to me also. And then उसका एक दोस्त है सुभाष, उसने उसको बोला तू इसको बुक में कन्वर्ट कर। मैंने भी एग्री किया कि यू शुड कन्वर्ट दिस इनटू बुक, बिकॉज लाइफ में हमको हमारे साथ लेके नहीं जानी है चीजें। लाइफ में हमको हमारे को पास इट ऑन करनी है नेक्स्ट जनरेशन को, इसलिए उसने बुक में लिखी। तो आई एम गोइंग टू वेलकम माय डियर फ्रेंड नगेश किदवानी। Thank you so much for your introduction. Thank you, Rajesh ji, Jasbir ji, and Sadaf. It was nice meeting you. Thank you. And I have known Joe for many years since he's come over here. And here's a person who has incredible tenacity, the power to never give in. And I've seen him go through his ups and downs of life. And it is amazing to see a person with so much willpower that he can go through any circumstance and overcome it. So I'm very proud to have a friend like Joe who can practically take anything in life and come out of it. I think that is his absolute khubi. Besides that, extremely generous, and when he thinks of an idea or a passion, he goes after it and makes it happen. I don't know how he makes it happen, but he makes it happen. So wonderful to join you today, and thank you for your kind words. थैंक यू, थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम बिगिन करते हैं। तो इस प्रोग्राम में अभी फर्स्ट पार्ट में नगेश जी मेरे साथ रहेंगे, राजेश जी मेरे साथ रहेंगे। मैं जो 12 वर्ड्स हैं आई विल स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज ये प्रोग्राम काफी इंग्लिश में रहा है, तो आई वांट टू प्रमोट इन यूएस ऑल्सो। आई विल स्पीक इन इंग्लिश दोज वर्ड्स, देन राजेश जी उसको हिंदी में बताएंगे आपको, एंड देन नगेश जी विल गिव हिज इनपुट ऑन दैट वर्ड एंड इन इंग्लिश। तो पहला वर्ड है, आई थिंक बचपन से हम बोलते हैं ड्रीम, सपना। तो ड्रीम क्या है? हम लोग रात को सोते हैं, ड्रीम्स करते हैं, राइट? लेकिन वो ड्रीम्स भूल जाते हैं। देन अपने लाइफ में जब से छोटे होते हैं, अपने माँ बाप बच्चों को क्या बोलते हैं? मेरे बच्चों को ये कराऊंगा, मेरे बच्चों को ये कराऊंगा। वो क्या है? वो ड्रीम है। ओके, जब हम बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं? हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बच्चा एक्टर बनेगा, हमारा बच्चा ये बनेगा। वो ड्रीम है। ओके, तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप, चलो कुछ भी नहीं है हमारे पास, सपोज लाइफ में ना पैसा है ना कुछ भी है, लेकिन ड्रीम करो, इमेजिन करो, यू विल हैव सम फन। ओके, तो मेरा डिक्शनरी का जो फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड है, मैं लास्ट वर्ड आएंगे 12 वर्ड, बट आई लव दिस वर्ड ड्रीम। ड्रीम छोटा करो, बड़ा करो, बहुत बड़ा करो। ओके, डोंट वरी अबाउट कि वो अचीव होगा कि नहीं होगा, हु केयर्स। ओके, जस्ट ड्रीम। राजेश जी आप बताइए अब ड्रीम के बारे में। डोडानी जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नागेश जी का बहुत दिल से स्वागत करना चाहूँगा हिंदी में, क्योंकि सारे हमारे मित्र उनके बारे में जाने। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनकी वॉइस भगवान ने बहुत खूबसूरत दी है, बड़ी डेप्थ है उनके वॉइस में। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले कि मैं ड्रीम के बारे में बताऊँ, नागेश जी ने आपके बारे में 2-4 जो बातें कही, उनका एक छोटा सा अनुवाद मैं कर देता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना। उन्होंने बताया कि वो आपको सालों से जानते हैं और आपकी एक बहुत इच्छा शक्ति है, जो कोई भी जीरो की चीज़ को हीरो में कन्वर्ट करने की आपकी पावर है। आपको कोई भी आइडिया दिया जाए, उसको आप इम्प्लीमेंट करके उसका नया स्वरूप दे देते हैं। एक समरी में बता रहा हूँ उन्होंने आपके बारे में जो बताई। और रही बात सपने की, तो मैं मानता हूँ मन की जो नेचर है वो सपना देखना है। मन बिगड़ सपनों पे रह नहीं सकता। तो अगर मन को सपने हटा दे तो मन डेड हो जाता है। जैसे आत्मा का जरूरी है बॉडी में, इसी तरह मन का सपना जरूरी है। तो ड्रीम अगर मन से हटा दे तो मन की कोई वैलिडिटी नहीं रह जाती। ये मेरा मानना है सपने और ड्रीम के बारे में।
Wonderful. Nagesh. You know, when we talk about dreams, it's not just what we experience at night when we sleep. You can dream when you're awake. And a dream really is a kind of a carrot that hangs before you. It's something that you want to be, something that you want badly. It's a manifestation of that. And if you dream big, you get into bigger manifestations. And I think it's so important to have a dream, because a dream gives you a direction to go towards what you really want. People who don't have dreams, they stagnate. They don't really do much with their lives. So it's so important to have a dream. Somebody would like to be a top person, a top doctor, a top real estate person. They want a great house, they want a great car. But if you don't have a dream, you don't have the inner desire to achieve the dream. And so it's important. It's a very, very important part of your life. You know, I agree 100%. लेकिन सिर्फ ड्रीम से लाइफ का सक्सेस मिल सकता है? सिर्फ ड्रीम से, या ड्रीम से अपने को सेटिस्फैक्शन मिलता है? ड्रीम जरूरी है. It is important to dream, but does dream bring success in your life? No. And that's why this dictionary of winners, you have to have burning desire. If you do not have the burning desire to fulfill your dream, let's take one dream of real estate, because this seminar is about real estate. If you want to be successful in real estate, that's your dream. You want to make 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs a month. That's your dream. And you want to have big cars, big house from the income from real estate. That's your dream. You want people to know you in real estate. That's your dream. Definitely is achievable, but you have to have burning desire. I have to do this. I have to make this happen. When you have a burning desire, then you will find ways to do it. You ways to achieve your dream. Okay? And you will go through everything in your life, and we'll go through other words, but you'll go through everything in your life to achieve that dream. That's what I call burning desire. Rajesh ji. मित्रों, अभी तक की जो चर्चा हुई उसमें जो बात आदरणीय नागेश जी ने बताई कि ड्रीम एक गाजर की तरह है, एक लटका हुआ गाजर की तरह है, जैसे कैरोट है. अगर आप उसकी तरफ पुश होंगे तो ही वो आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा. यानी सेल्स में हम कहते हैं कि जब तक कोई इंसेंटिव नहीं है तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते. नागेश जी ने ये भी बताया कि ड्रीम के साथ डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है. ड्रीम जो है वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको किस दिशा में जाना है. और तीसरी बात उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ड्रीम एक अंदर में ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है, अंदर में एक तरह की एनर्जी पैदा करता है. लेकिन इसी बात को सब्सटेंशिएट किया डोरानी जी ने कि ड्रीम के साथ बर्निंग डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी ड्रीम जो है अगर एक खाने की तरह है तो बर्निंग डिजायर उसमें आग का काम करता है, तभी मिलके खाना एक बहुत अच्छी तरह तैयार होता है. आज से बहुत साल पहले एक अमेरिका में एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया. और जब उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया तो वो बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट थे, तो उनको सैक कर दिया गया क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स करके सैक कर दिया गया. तो जब उनको सैक किया जा रहा था तो उनको जब सैकिंग लेटर तैयार हो रहा था तो प्रिंसिपल ने पूछा अब तुम क्या करोगे. तो उस आर्किटेक्ट ने कहा मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिजनेस करूंगा. तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको डोनाल्ड ट्रंप से मिलने कौन देगा. तो आर्किटेक्ट ने कहा इट इज नॉट द क्वेश्चन कि मिलने कौन देगा, क्वेश्चन है कि रोकेगा कौन. तो बर्निंग डिजायर जो डोरानी जी ने कहा वो वही है कि मुझे रोकेगा कौन. ओवर टू यू डोरानी जी. या नागेश जी. You're 100% right, Job. You need to have a burning desire, because without a burning desire, your dream just remains as an empty dream. And to have the burning desire, you really need to have a driving force inside you. Now, you know the old story of the Scottish people who were trying to invade England. They tried and tried and tried. And finally they were told, burn all your ships so you cannot go back. And that's the only way you can have that burning desire to conquer a country. And when they reached, they burnt their ships and they had no other option but that burning desire, and they conquered. So you have to reach that level where you say, I'm going to do it, and there's no second choice. And that's how you do it. Wonderful. You know, there are so many books about positive attitude. Not even in just English, Hindi, गुरु लोग बोलते हैं अपना जो माइंड है उसको संभालो.
तो positive attitude is one of the most important thing, because in your journey to success, you're going to get so many challenges, so many hurdles in your life. लेकिन अगर आपका attitude positive होगा, तो you will overcome those things. Otherwise, what will happen is you will start complaining, you will start bitching, you will start रोने लग जाओगे if you don't have positive attitude. You know, I'll just give you an example of EXP Realty right now launching in India. EXP Realty launch India में हुआ. Yes, we have 1,000 agents right now in less than 1 year, which took EXP Realty USA को 6 साल. Still, yes, तो challenges तो आने वाले हैं, issues आने वाले हैं. तो people complain करते हैं, भाई ये listing नहीं हो रही है, ये दिखता नहीं है, ये नहीं हो रहा है, और lead नहीं मिल रहा है. जब मेरे से बात करते हैं, मैं उनको 5 minutes में चेंज कर देता हूँ उनका मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट चैलेंज, टुवर्ड्स दैट इशू, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल कि ये जो माइंड है अपना, इससे ये स्किल्स बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये अगर माइंड ठीक नहीं है ना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट देयर, यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव. राजेश जी, बहुत धन्यवाद दुरानी जी. दोस्तों, आगे की चर्चा में बर्निंग डिजायर के साथ गिडवानी जी ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया कि आप जब तक सारे ऑप्शन बर्न नहीं करेंगे, यानी अगर आप कहेंगे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जब माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप कमिटेड नहीं रह सकते. अभी आप थोड़ी देर बाद हमारे फाउंडर का इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की. जब कमिटमेंट का टॉपिक आएगा, उन्होंने इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया है, तो लाइव आप देखेंगे, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ. तो कहने का मतलब यह है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तभी आपकी कामयाबी मिलेगी. और ठीक इसके बाद दुरानी जी ने अगला टॉपिक लिया, पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड का एक बेसिक कोर कैरेक्टर है. बच्चे का जो एटीट्यूड होता है बचपन से शुरू के 7 साल तक वो पॉजिटिव होता है. बच्चा डजंट नो नेगेटिविटी का मतलब क्या है, लेकिन समाज, सोसाइटी, बाहर का सिस्टम उसके अंदर नेगेटिविटी डालता है. तो आप आंख बंद करके देखेंगे तो खुद के अंदर पॉजिटिविटी के अलावा कुछ नहीं पाएंगे. हम जो चर्चा कर रहे हैं सेकंड राउंड में पॉजिटिव एटीट्यूड पे चर्चा कर रहे हैं. मैं वापस दुरानी जी के पास लौटता हूँ. नगेश जी. Of course, positive attitude is very important in life. Everybody has heard those expressions about a glass half full and a glass half empty. You should be happy that you have a glass in the first place. And when you talk about positive attitude, your world, how it looks to you, is through the lenses of your mind. How you see the world depends on your attitude. There's a story of a man who fell down from the 50th floor of a building, and he had such a positive attitude that when he went past the 25th floor, he said, "I'm halfway down, and so far I'm so good." And that's the kind of attitude people need in life. You have to get up in the morning and say, not "Good morning, God, I'm ready." Many people get up in the morning with a very sad attitude and say, "Good God, is it morning already?" And you don't want that kind of attitude. You want the attitude of, "Good God, it's morning and I'm ready." That's the attitude you need in life. You know, passion. What is passion? I think life में अगर आपको passion होगा ना, किसी भी चीज का, लेट्स टॉक अबाउट इन रियल एस्टेट. मेरा पैशन था, एरिजोना में मैंने 20 साल पहले लैंड का ब्रोकरेज स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड लैंड ब्रोकरेज. माय पैशन वाज टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर इन एरिजोना, स्पेशली इन टोनापा एरिया वेयर आई स्पेशलाइज. एंड नाउ इन 20 years, now it took me long time. I did very good during up and down cycle. But now I'm considered Arizona Land Guru. You have to have a passion to do something. You know, when Nagesh wrote the book, Debt for Shears, he had a passion. You look at that book, you would be amazed with the stories he has in that book. It's all in his mind with positive attitude, with the passion, he was able to come up with that. So you definitely need the passion, Rajesh ji. धन्यवाद दुरानी जी. मित्रों, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ. पॉजिटिव एटीट्यूड पे एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल नागेश जी ने दिया. उन्होंने कहा कि जब आप एक ग्लास में देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास भरा हुआ है, यानी आप पेसिमिस्टिक हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं. और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति 50वीं मंजिल से नीचे गिर रहा है
और जब वो 25वीं मंजिल पे पहुंचा तो किसी ने उससे पूछा क्या हाल है, तो उसने कहा अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है पॉजिटिव एटीट्यूड का। चर्चा थोड़ी आगे बढ़ी हुई है और तीसरा टॉपिक आ गया है पैशन। रानी जी ने अपने बारे में चर्चा की कि 20 साल पहले जब उन्होंने ये सपना देखा कि मैं अरिज़ोना में एक बिगेस्ट ब्रोकर के रूप में इमर्ज होना चाहता हूं, तो बहुत से अप्स एंड डाउन आए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पैशन को बरकरार रखा। और ये पैशन आगे कैसे मैनिफेस्ट हुआ, इसमें कैसे कामयाबी मिली, इसकी हम जानकारी आगे लेंगे। मैं वापस लौटता हूं। Yes, Nagesh. Passion is an uncontrollable desire. You need to have passion. You have to have some passion in your life. If it's real estate and you want to succeed in real estate, you have to achieve it with passion. Mothers, you were talking about mothers. Mothers have passion. What is passion? Where nothing is bad for you. If you ask a lady to go to somebody and change their diapers and wash their butt, she'll say no. But for her child, who she's passionate about, she'll do this with happiness. You need to have that kind of passion where nothing is in your way. When you want to do something, that passion, even a bad thing looks good in passion. You know, a painter, when he sits up at night, he smells the paint, his hands get dirty, but he doesn't look at any of that. He just looks at the tasveer in front of him. And that's passion. So it's very important to have that kind of focus and that uncontrollable desire to succeed. You know, when EXP launched in India, I had a goal even long time ago before EXP launched. I want to take some company to India and I want to be successful. I tried twice before and I failed. It was Remax, then EXP in 2013, and I failed. But my goal was, my vision was that someday I'm going to do it. And when they launched, I have the biggest downline. We have 1,000 agents, out of which I have 550 agents in India. But only thing happened because I had goals. When I had started last year, November they launched, I started in July, August, September. I had focus, I had goals. If you do not have goals in your life, whether it is yearly goals, 5-year goal, I have a 5-year, 10-year goal before I die. I'm 66 years old. I may be gone tomorrow. People don't like to hear that, especially my good friend Nagesh. But we don't know what's going to happen. So I have goals in my life. Now, written goals are great. I do not, my written goals are in my head, my mind. If you can do that like me, do that. But you have to have goals. Rajesh ji. धन्यवाद डोडानी जी। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक गोल्स है, लक्ष्य। लेकिन थोड़ा पीछे मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नागेश जी ने पैशन के ऊपर 2-3 बातें बहुत खूबसूरत की कि पैशन एक ऐसी इच्छा है जो कंट्रोल नहीं की जाती। यानी आप जब अपने ऊपर नियंत्रण खो दे और कुछ करने के लिए व्याकुल हो जाए, उसको पैशन कहते हैं। जैसे एक बच्चा अगर बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसकी देखभाल करनी है, तो माँ पैशनेट हो जाती है किसी भी रूप में, उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल नागेश जी ने दिया। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जब एक पेंटर एक छोटा सा कैनवास देखता है और कलर देखता है तो उसकी खुशबू से वो पैशनेट हो जाता है एक तस्वीर पैदा करने के लिए। फिर डोडानी जी ने गोल्स के बारे में बात की और उन्होंने कहा जब मैंने EXP इंडिया में आई और जब मैंने EXP इंडिया में शुरू की तो मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था। आप में से जो मित्र EXP के बारे में नहीं जानते हैं वो उनसे संपर्क करें। EXP क्या है, मेरे विचार से आपको EXP के बारे में जानना चाहिए। तो डोडानी जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था कि 5 से 10 साल के अंदर EXP में मेरी सबसे बड़ी टीम होगी। और आज टोटल 1000 एजेंट्स हैं EXP में, जिसमें 50% यानी 500 से भी ज्यादा डोडानी जी के टीम में है। ये केवल गोल पैशन का ही नतीजा है। डोडानी जी। Yes, Nagesh. You know, having a goal is important, but also having a focus on your goal is very, very important. I think when you have a goal, you have a direction of what you want. And when you have a focus on a goal, you don't look at anything around you. And that's where the good old Arjuna principle came from, where all he did, the archer did, was look at the eyeball of the bird. Nothing was important around him. So I think you should not only have a goal, but you should have such a focused goal that when you want to achieve something, and then when that's backed up by a burning desire and a passion, nothing can stop you at that point. You know, this next word is kind of the word where people are afraid of going forward. You know, they're, बोलेंगे मुझे ये करना है, वो करना है।
लेकिन but and that is risk. जो रिस्क है ना वो मार देता है लोगों को और डरा देता है लोगों को. ओके, जो लोग रिस्क, मैं नहीं बोलता हूं कि आप अंधा रिस्क लो, blind risk. I'm not talking about blind risk. Yes, many people take blind risk. I'm not talking about that. I'm talking about calculative risk. I'm talking about something you know has a 50% chance. Okay, but if you do not take a risk, खत्म हो जाएंगे आप. You will be finished. You can have a content life. अगर आपको content life चाहिए तो जॉब करो, 8 to 5 जॉब करो, 40 hours जॉब करो, do not take risk. Yes, you can have a good life. 30 years work करो, then you will have a good money. Yes, of course. But if you want to do something big in your life, then you have to take a risk. When we started this 6 weeks MBA course, we took a risk. We did not know how many people are going to join. 5 people, 10 people. We have over 300, 450, 400 people join. Not everybody shows up every time. But the goal is, this is the first session, first course we are doing, and we have that many people. But we took a risk. राजेश जी, बहुत धन्यवाद डुडानी जी. मित्रों, अगला शब्द और भी ज्यादा बेहतरीन हो गया है, वो है रिस्क. लेकिन इससे पहले मैं रिस्क के बारे में वर्जन दूं जो डुडानी जी ने कहा, मैं नागेश जी की 2 बातें आपसे कहूं जो उन्होंने गोल्स के बारे में कही कि गोल सिर्फ अपने आप में काफी नहीं है, उसके साथ आपका प्रॉपर फोकस होना चाहिए. जब तक फोकस नहीं होगा आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. जैसे अर्जुन का फोकस बिल्कुल क्लियर था कि उसको जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, पूरी चिड़िया भी नहीं दिखी, पूरा पेड़ भी नहीं दिखा. तो आपका गोल इतना स्पष्ट होना चाहिए कि वो फोकस के साथ मर्ज हो, तभी आप गोल को अचीव कर पाएंगे. अगला शब्द जो है वो है रिस्क. और डुडानी जी ने इसमें कहा कि रिस्क आपकी कैलकुलेटिव होनी चाहिए. बट अगर रिस्क नहीं आप लेते हैं तो फिर एक कहावत है हिंदी में कि अगर इच्छाएं घोड़ा होती तो हर व्यक्ति उस पर सवारी करता. इफ विशेस वर हॉर्सेस इवन अ बेगर्स वुड राइड ऑन देम. अंग्रेजी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है. तो रिस्क के बारे में जो डुडानी जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ना कोई काम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जरूर करें, तो आपको रिस्क लेने की हैबिट में आप कन्वर्ट होंगे और आपके अंदर रिस्क लेने की जो पैशन है, रिस्क लेने की जो हैबिट है, धीरे धीरे इनकलकेट होगी. डुडानी जी. yes, Nagesh. I think it is important to take a risk. At the same time, I think you should also take a little calculated risk sometimes. And you should be able to take a risk with what you can afford to lose. Many times you take a risk and it pays off very well. Sometimes it does not pay off very well. I think it is so important, especially when a person is younger, to take a risk, because as you get older, you cannot take risks too well because you don't have that much time to recuperate from the risk. But when a person is younger and if you have a passion for something, take at least a portion of what you have and risk it, because that can suddenly multiply and suddenly do very well for you, but not with probably everything you have. You know, I will add a little bit more to risk. Risk is not just financial. Risk is not just business. Say in real estate, let me compare in real estate. Real estate, the risk is talking to a client and failing, talking to a builder and failing, talking to an investor and failing. ये जो failure का risk है ना, वो बहुत बड़ा है. People are afraid to fail in real estate. Okay? लेकिन मेरा बेटा एक्टर है, ये उसका फोटो है उधर. He's a very successful actor. उसकी अभी मूवी रिलीज हुई. तो he is a successful actor, but he took many risks many times. काफी auditions में जाता था, नहीं मिलता था उसको. तो if he would have given up by failures, अगर risk failures का उसने लिया होता तो आज वो successful actor नहीं होता. लेकिन और क्या चाहिए अपने को सक्सेस होने के लिए, रियल एस्टेट में सक्सेस होने के लिए? लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट. इज कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट. अगर आप कमिटेड नहीं हो रियल एस्टेट में तो आप जाके नौकरी करो, कुछ और बिजनेस करो. अगर आप रियल एस्टेट में कमिटेड हो तो यू विल फाइंड वेज हाउ टू बिकम सक्सेसफुल. You will find ways how to get buyers. You will find ways how to get sellers if you're committed. You will find builders contact. You may follow up a successful agent. You may follow a successful builder, but because you're committed to it, because you're not afraid of anything else,
Yes, I am committed to have a success in real estate. ये commitment is very, very, very important. राजेश जी. थैंक यू डोडानी जी। दोस्तों, अगला वर्ड थोड़ा और ऊपर ले जाता है, कमिटमेंट की तरफ ला रहा है। और मैंने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी 1991 में, 28 साल की यात्रा में, तो मैंने हर ट्रेनर से सुना है और समझा है कि एक वर्ड है इन्वॉल्वमेंट और दूसरा है कमिटमेंट। बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं बट कमिटेड नहीं होते। तो डोडानी जी ने अगले वर्ड में ये कहा है कि अगर आप कमिटेड हैं तभी जीवन में सफलता मिल सकती है। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, रिस्क के ऊपर डोडानी जी ने एक फेलियर शब्द के ऊपर अपने विचार रखे कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो फेलियर आएंगे। बट किसी एक्सपर्ट ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आप अपनी फेलियर को अचीव करना, यानी फेलियर को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, जल्दी जल्दी आप फेल हो तो आप सक्सेस के करीब पहुंचते हैं। यानी जो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर से डर के बाहर निकल गया, वो रिस्क में एंटर कर गया और वो कमिटमेंट के साथ अगर काम करता है तो सफलता निश्चित है। आगे की बात के लिए मैं डोडानी जी के पास वापस लौटता हूँ कमिटमेंट की बात पे। नगेश जी. I think commitment is such an important thing. If you don't have commitment, then you don't have, you know, the feeling. You don't have the attachment to what you're really doing. You have to have commitment. You have to be committed inside, because that really brings you out in it. That you're committed. Like you said, if you can't do it, try it again. Be committed to your project. Without commitment, nothing is possible. You're looking at it as a detached person without commitment. You have to be attached to what you do completely. You know, Abhi, the next word is important, crazy important. You know, लोग रात होती है तो अपने कंप्लेन नहीं करते हैं, because we are used to. सुबह होती है हम कंप्लेन नहीं करते हैं, बारिश होती है, ठंडी पड़ती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, because we are accepting all these things. लेकिन there are many challenges comes in your life. उससे हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ओ मेरा बायर का ऑलमोस्ट उसके साथ 10 लाख कमीशन आने वाला था, कैंसिल हो गया, चैलेंज आ गया। ओ माय गुडनेस, मेरी गाड़ी चली गई, खत्म हो गई, चैलेंज आ गया। यू नो, टायर पंचर हो गया, क्लाइंट साथ में है, चैलेंज आ गया। तो ये जो चैलेंजेस को सीखने का आप सक्सेस करेंगे, consider them at an event, one event at a time. और कोई भी इवेंट कभी स्टैग्नेंट नहीं होती है, नेवर. Challenges come, challenges go. New challenges come, new challenges go. Challenges कभी खत्म नहीं होने वाली है. Learn to face challenges, learn to solve challenges. राजेश जी. धन्यवाद डोडानी जी। दोस्तों, हम सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा डोडानी जी का, आदरणीय नागेश जी का, जो इतने सुंदर विचार आपके सामने एक एक वर्ड पे लेके आ रहे हैं। और ये विचार अपने आप में 30 से 35 किताब पढ़ने के बराबर है। जब आप ये प्रोग्राम खत्म होगा तो जो भी 145 मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आपसे, यू विल फील लाइक कि हमने 30 किताबें 90 मिनट में, 2 घंटे में या 2.5 घंटे में पढ़ी है। हमारा अगला शब्द है चैलेंज, यानी चुनौती। जीवन में एक वर्ड है प्रॉब्लम, दूसरा है चुनौती। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, और डोडानी जी ने भी कहा, कि चैलेंज और चुनौती ही एकमात्र रास्ता है जो आपके अंदर एक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करती है। आप जितने ज्यादा चुनौती वाले प्रोजेक्ट लेंगे, यानी अगर आप रियल एस्टेट में हैं और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेंगे, इसमें इंसेंटिव तो मिलेगी, लेकिन उसको नेगोशिएट करने में जो आपकी पोटेंशियल एक्सप्लोर होगी वो एडिशनल बेनिफिट। डोडानी जी। Yes, Nagesh. You know, the word challenge itself sometimes can bring out the best in you. Like, for instance, if I tell you, I challenge you to do something, and you then get that new josh to do it. But a very interesting story, which I actually wrote in my book, Dead Furious, was how you view challenges. In life, you get many, many challenges, and you can run away from them. You can go hide from them because it's troubling you. But there was a surfer on the beach in California, and he was walking with a surfboard. And when he looked at the surf, he used to run towards the surf because every day the surf was a new challenge. And he says, you get pleasure out of challenge by going into and surfing on higher and higher tides every day rather than running away from it. So you should look upon life and challenges as something that you can conquer and not something that you can run away from. And it just puts a whole new twist to life when you actually approach the challenge to win it rather than run away from it. So you need that kind of an attitude.
हाउ कैन यू फेस अ चैलेंज? अगर आपको इतनी सारी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट, एवरीबॉडी हैज गॉन, बट हाउ कैन यू फेस इट? यस, यू हैव टू हैव करेज. ये जो करेज है ना, अगर आप में आ जाएगा एक बार, तो आप कोई भी चैलेंज को फेस कर सकेंगे. यू विल एबल टू फेस एनी चैलेंज, any event, anything will come in your life. Nagesh knows it. I have gone through 3 or 4 times. मैं भिखारी वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ भिखारी. मेरे को गैस भरने के पैसे नहीं होते थे. 3 जॉब करता था, 12 घंटे, just to survive. So you have to have a courage to face those challenges. Okay? So courage भी बहुत important है राजेश जी. ओके, वंडरफुल. थैंक यू डोडानी जी, थैंक यू नागेश जी. बहुत ही सुंदर प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से आप लोग हमें ले जा रहे हैं. हमारा अगला शब्द है दोस्तों करेज. और जितनी मेरी समझ है करेज के बारे में, करेज जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है. यानी मैं अगर डरा हुआ नहीं हूं तभी करेजियस हूँ, ऐसी बात नहीं. करेज का मतलब है फियर के बावजूद, डाउट के बावजूद, चिंता के बावजूद अगर मैं एक्शन लेता हूं, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, तब उसको मैं करेजियस मानता हूं. और दुनिया के टॉप 5% जो अचीवर्स है, उनमें भी वही डर, वही भय, वही चिंता, वही डाउट होता है. बट 95% एक्शन नहीं लेते, वो डर जाते हैं और 5% एक्शन लेके आगे बढ़ते हैं. तो करेज का मतलब जितना भी मैं समझाऊं, आगे हम नागेश जी से समझेंगे कि तमाम परेशानी के बावजूद भी जो एक्शन ले वो करेजियस है. डोडानी जी. नागेश जी. Courage is such an important thing in life because a lot of people just give up when they see a challenge because they're afraid. Sometimes you can get courage when you're cornered in life, when you have no other choice but to pick up the sword and go for it. You put a billy in a corner, it gets courage, it jumps on you, it attacks you. At life, sometimes you have to go through life not just curled up in the corner that everything is going to eat you up. You have to go out with courage and face the problems. If there are too many, you were asking me about challenges. You have to break the challenges up and take them one by one. I've seen you, for instance. I've seen how circumstances have brought out the courage in you, where you have worked in the morning with one job, in the afternoon with another job, and late at night with Uber, because you said you had to put the roti on your table. And you didn't just give up. A lot of people would have given up, but you didn't give up. You went for it. So you need to have that courage. And sometimes God gives you that courage when He doesn't give you any other choice, but to use it to survive. You know, the next word, I'm going to get emotional a little because I'm going to talk about my mom. And she passed away 2 years ago. She was 83. And she's my guru, she's my God. मैंने इसलिए अपने मिडिल नेम में भी I have had added in my middle name. I think I might be the only person in the world, in Indian community, that I have a middle name with my mother's and father's name. You know, what I learned from him, I'm not a very religious person, but she was. What I've learned from him is the faith she had in God. Faith she had in God. No matter what difficulty came to her, she could face it because she had a faith in God. No matter even the success, she was not overwhelmed because she had faith in God. ये faith जो है ना, आप सिर्फ religion में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ God में नहीं कर सकते हैं, real estate business में भी कर सकते हैं. Have faith in yourself. अपने आप में faith होगा ना आपको, like Nagesh just said, I was a millionaire before I did these 3 jobs. I was 59 years old when I did these 3 jobs. और मैं सर्विंग करता था दोपहर को, सुबह को गैस स्टेशन टू गैस स्टेशन जाता था, मैं दोपहर को वेटर था. यस, आई वाज अ वेटर. एंड देन नाइट को ओवर करता था, बिकॉज मेरे को फेथ था कि मेरा टाइम वापस आने वाला है, मैं वापस आगे बढ़ूंगा. तो ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप पे फेथ रखो, भगवान पे फेथ रखो, जिस पे भी फेथ रखो, लेकिन फेथ रखो. राजेश जी. दोस्तों, ये एक बहुत ही भावनात्मक टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं. डोडानी जी ने फेथ के ऊपर बात कही, लेकिन मुझे मैं पहली बार डोडानी जी की बायोग्राफी आदरणीय नागेश भाई के द्वारा समझ पा रहा हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कष्ट और चुनौती वाला समय बिताया. सुबह से लेकर रात तक 3 तरह के काम उन्होंने किए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा कमबैक होगा. कुछ लोग का ब्रेक डाउन होता है, कुछ लोग का ब्रेक थ्रू होता है.
और उन्होंने अपना कमबैक किया। ये बात नागेश जी के द्वारा हमें पता पड़ी। बट जब फेथ की बात डोडानी जी ने बताई तो उन्होंने माता जी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि माता जी फेथ, मैं हिंदी में इसका अनुवाद करना चाहूंगा आस्था। फेथ का अनुवाद विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास हिलता है, आस्था कभी नहीं हिलती। तो फेथ का जो अनुवाद है वो है आस्था, यानी उनकी माता जी आस्था की एक जीती जागती उदाहरण थी। उनके जीवन में आस्था इतनी बड़ी चीज थी कि कोई भी ताकत उनकी आस्था को हिला नहीं सकती। तो डोडानी जी का कहना है कि मैं मंदिर में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माता जी को ही देखता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, तो उससे मुझे आस्था मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा देती है। डोडानी जी। हाँ जी नरेश जी। In life, people talk about God. There are different gods. People believe in who they believe in. But in life, you always have these slippery, wet steps, which you have to sometimes go up or down, and you can slip and fall. And if you notice next to each steps, there's a hand railing that you can support yourself from slipping. And that hand railing is faith. There's something you need to hold on to so that you don't slip and fall in life. And you have to believe, like you said, that everything that happens, as they said in the Bhagavad Gita, everything that happens for the best. And underlying faith is another very important word, which if you lose, you completely lose. And that's hope. After faith, there's also hope. So you have to keep the hope alive, keep your hand on the railing of life, which is faith. And this way you can negotiate any of the rough steps of life and come out ahead. So faith is very important. You know, so we have gone through cycle of words. You know, we have gone through dream, we have gone through burning desires, commitment, risk, faith, courage, challenges. लेकिन हम लोग लाइफ में बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन मुझे अभी नाइकी का एक स्लोगन याद आता है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डोंट डू इट एंड जस्ट डू इट नाउ, अगर आपको रियल एस्टेट में सक्सेस चाहिए तो ये सब जो बातें हमने सुनी बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? नथिंग, नथिंग, नथिंग। डू इट, जस्ट डू इट। राजेश जी। दोस्तों, सारी बातें बेकार हो जाएंगी अगर हमने ये लास्ट पॉइंट जो भी डोडानी जी ने उठाया उसको फॉलो नहीं किया। और ये पॉइंट है JDI का प्रिंसिपल, जो नाइक का स्लोगन है, JDI, जस्ट डू इट। और मुझे याद है सालों पहले मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी का एक लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था डिसीजन प्लस एक्शन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसीजन माइनस एक्शन इज इक्वल टू टेंशन। यानी अगर आप सारी बातें करें और एक्शन ना लें तो यू आर इनवाइटिंग टेंशन। तो डोडानी जी का जो लास्ट वर्ड है, या मेरे ख्याल से इसके बाद एक वर्ड और आएगा शायद, वो है जस्ट डू इट। आप सारी बातें कर रहे हैं, अगर एक्शन 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 नहीं लेंगे तो सारी बातें टेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। डोडानी जी। नगेश जी। I remember in Arizona when there was a lot of land available, engineers like my brother were making all sorts of pros and cons sheets, and people from Punjab who were used to kheti just did it. They just bought the land. Today their land is worth so much more. They're doing well, but they just did it. They just made the move and they did it. So it's important to sometimes not be stuck in analysis paralysis. You just need to make the decision, do it, and do it now. Have you heard that there was a club over here in Arizona called the Procrastinators Club? Have you heard of that? They haven't had their first meeting yet, till today. So sometimes you just have to do it. You know, this is amazing. Now this last word, I think, is the most important for success. The difference between success and failure is the last word. मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, people fail right before they're having this success. Right before having success, they fail. And why? Because they quit. So मेरा लास्ट वर्ड है never, 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 never quit. अगर मैंने 20 साल का मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको, मिलियनर बनने के बाद मैं बैंकक्रप्ट हो गया, I could have quit. नहीं,
उसके बाद 3 जॉब किया, आई कुड हैव क्विट, नहीं। उसके बाद थोड़ा सक्सेस मिला, लेकिन इतना नहीं था, आई कुड हैव क्विट, नहीं। बिकॉज आई डिड नॉट क्विट, आई एम व्हाट आई एम टुडे। ओके, सो नेवर 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 क्विट। राजेश जी। दोस्तों, अब हम सारी बातों के निचोड़ पे बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, और वो अंतिम पड़ाव है चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदी में कहावत है, जब तक सांस है तब तक आस। मुझे याद है, मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और 103 फीवर क्रॉस कर गया था। बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो गई थी। तो जो डॉक्टर मेरे घर आए, उन्होंने मेरी आंख में आंख डाल के बोला, मैं बहुत छोटा था, अभी भी याद है, कि हिम्मत मत हारना, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। वो शब्द मेरे दिमाग में अभी भी चलते हैं, और डोडानी जी ने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कि कोई भी रास्ता आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, लेकिन आप क्विट मत करना, आप बने रहना, क्योंकि अगला कदम आपके जीवन को बदल सकता है, अगला कदम आपके जीवन को टर्न अराउंड कर सकता है। हम सेल्स में कहते हैं, नो नो इज परमानेंट नो। कोई भी ना जो है वो परमानेंट ना नहीं है। आगे की बात जानने के लिए हम डोडानी जी के पास लौटते हैं, और वो नागेश जी के पास लौटते हैं। यस नागेश जी। I am actually quite passionate about never, never quit. Because in our school in Lawrence, the motto was never give in. And many times you need to talk to yourself and tell yourself in a situation, never give in. Because there's always hope ahead. But having said that, I have actually seen you, like I said, go through a situation. You know, on a different note, I once saw a person who was a cockroach in a room. And this person picked up a chappal and he threw it at the cockroach. And it broke its 2-3 legs. And with the remaining legs, it kept struggling towards that little hole in the wall. And then he threw the other chappal at it and it broke the rest of it. And with 2 legs, it crawled into the wall. And it was safe. There it sat for 2-3 weeks till it grew its legs and strength back up again. And it escaped. Many times when there's a desire to live and there's the desire of never give in and never give up, no matter how much you're injured, with what you got left, the resources you've got left, you'll still make your way into safety. And then there is tomorrow. Tomorrow will heal the wounds and life will move on. But you have to be able to fight that little last end to be able to reach the tomorrow in the first place. And I think that's where the attitude of never give in. Many times when there are bad things in life, you have to actually sit down and talk to yourself and say, don't give up. Go for it. Tomorrow will be a different day. I've seen that in you, Joe. Nothing, every chappal thrown at you at life, you've still moved on. And that's where you are today. Nothing has deterred you. And that's important. Thank you, my dear friend. Thank you, Nagesh. And Nagesh is such a dear friend. हम लोग philosophy की बातें करते हैं, गाली गलूचा करते हैं. We also go, अब 3 दिन पहले हम लोग बाहर में भी गए थे. And we had such a great time. That's a friendship. And I really appreciate your friendship. I appreciate you coming here today, giving I know your creative mind, how it is. ये तो अभी लोगों ने तेरा छोटा सा नुक्शा देखा है. I know what more you can say. One of these days, we'll have another session with you. But I really, really appreciate, I know you have to go to the practice, but give me a couple of minutes. तो अभी next जो है, Rajesh ji is going to introduce the biggest, one of the biggest in EXP, founder of EXP directly, Glenn Sanford. He's going to introduce that. Now, आप सबको मेरे को 2 विनती है. एक तो आपने जो हमारा तीनों का देख लिया कितना अच्छा था, आई थिंक अमेजिंग था. लेकिन आप अभी यही 12 वर्ष आप ग्लेन से सुनना, उनका जो उन्होंने जो इतनी बड़ी बिलियनर बन गया है लास्ट 10 साल के अंदर. हाउ डिड ही डू इट, ग्लेन सैनफोर्ड. लेकिन 2 चीज है. एक है इट्स hour and a half लॉन्ग वीडियो, बिकॉज हमने रिकॉर्ड किया था. उसमें सनत ठाकुर जी थे, कुमार अमित जी थे, राजेश जी थे, मेहता, सदफ थे, and we had some other speakers, शशांक वशिष्ठ था. We had so many speakers asking the question on these words to Glenn, and Glenn was there. It was a 45 minutes का हमारा सेशन था. It went to 1.5 hours. So please watch it. अभी राजेश जी इंट्रोड्यूस करेंगे. But second reason आपको वॉच करना है, if you want to get a certificate.
If you want to get MBA completion certificate, you have to watch it. If you cannot watch it today, then you have to watch it later. हम सर्टिफिकेट उनको देने वाले हैं जो सामने से हमको बोलेंगे कि हाँ हमने सब 6 सेशन वॉच किए या अटेंड किए. हम ट्रस्ट करेंगे आपको, हम आपको ट्रस्ट करेंगे, हम आपको प्रूफ नहीं लेंगे आपके साथ. We will trust you to give you certificate. After the 5 session, if you have completed, if you have been with us, or if you have watched it at home, all the videos, but आज का सेशन देखो और एंड में आफ्टर दिस सेशन वी आर गोइंग टू अनाउंस समथिंग. प्लीज रहना साथ में. इट्स 1.5 hour. Yes, it is long. If you have to go, please go. But it is a very important thing you attend this thing. Rajesh ji, please introduce, and thank you, Nagesh ji. We will talk later. Thank you so much for having me, and I enjoyed meeting all of you. And have a wonderful rest of the day. Thank you. Thank you. I know you have to go to practice. Thank you. दोस्तों बहुत ही मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नागेश जी का धन्यवाद दूंगा. खासकर उन्होंने जो प्रोग्राम की कंक्लूजन की और उन्होंने कॉकरोच का जो एग्जाम्पल दिया कि कैसे कॉकरोच के ऊपर चप्पल फेंकने के बावजूद, उसकी टांगों टूटने के बावजूद वो अपने होल में जाके फिर टांग को ठीक करके वापस लौटता है. यही एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है कि जिंदगी में कभी उम्मीद मत छोड़ो. मगर अब जिस शख्सियत को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो उम्मीद ना छोड़ने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, बेहतरीन यूनिक एग्जाम्पल. यानी उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया है. कुछ लोगों का ब्रेक थ्रू होता है, कुछ लोगों का ब्रेक डाउन होता है. कुछ लोग हिस्ट्री राइटर होते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री रीडर होते हैं, और मैं इनको हिस्ट्री राइटर नहीं, हिस्ट्री रीडर नहीं, हिस्ट्री राइटर में इंक्लूड करता हूँ. मुझे खुशी है कि मुझे इनको इंटरव्यू करने का मौका मिला और मेरे साथ बहुत सी शख्सियत ने इनका इंटरव्यू लिया. कल्पना करें कि 2002 में इन्होंने अपने रियल एस्टेट की जर्नी स्टार्ट की और 2006 आते आते इनकी पूरी टीम ने रियल एस्टेट के $6 करोड़ का बिजनेस किया, $6 करोड़ का बिजनेस किया. और 2008 में जब स्लो डाउन हुआ, ग्लोबल स्लो डाउन हुआ, तो कुछ लोग स्लो डाउन में चले गए, लेकिन इन्होंने स्लो डाउन में नया स्टार्टअप कर दिया. इन्होंने एक नया सपना देखा कि मैं रियल एस्टेट का एक क्लाउड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म बनाऊंगा अमेज़न की तरह. यानी आप अपने घर बैठ के अपने मोबाइल से अपने कंट्री में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, इसके साथ साथ पूरी दुनिया की कुछ कंट्रियों में भी रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको रेरा की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. ये जो मैं सूचना आपको दे रहा हूँ इसकी जानकारी आप उनसे लें जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम में भेजा है, या डोडानी जी की टीम में किसी को कॉन्टेक्ट करें तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी. 25 लोगों से इन्होंने ये संस्था शुरू की और आज 19 देशों में 65,000 लोगों की एक ग्लोबल संस्था ये बन चुकी है. 65,000 ब्रोकर्स हैं जो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है EXP रियलिटी. आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ द फाउंडर ऑफ EXP रियलिटी, मिस्टर ग्लेन सैनफोर्ड, जिनका हमने एक बेहतरीन इंटरव्यू लिया इन 12 टॉपिक्स पे. थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं. अपने पेशेंस को बरकरार रखें, अपने जोश को बरकरार रखें और एक एक वर्ड उनके सुने, क्योंकि मैंने पूरा सुना हुआ है, मैं जानता हूँ. एक एक शब्द सुने. So let's play the video. All right, let's go ahead. Hello everyone, and welcome to Dodani's 6 weeks MBA program, and this is our 3rd session. This is going to be really big, as today one of the biggest speaker of Dodani's team, Dodani's World, is here, and I'm really very excited. First of all, I want to introduce my inner circle. We have our inner circle. First of all, Mr. Jasbir Bhatia. He is Chief Executive Officer of Inner Circle of Dodani's World. Mr. Rajesh Agrawal, sir, is the Champions Builder of Dodani's World, and the founder and visionary himself, Mr. Jawahar Dodani. He is the founder, and he gave this opportunity so that we are expanding 6 weeks MBA program in India. And now I'm going to directly, without a wastage of time, because I'm very excited, and somewhere or the other I'm very nervous, because we all know who is the man today here with us. So now I'm going to welcome Mr. Rajesh Agrawal, though he doesn't need any introduction, but yes, just to know, he is one of the most famous, I can say, motivational speaker, business consultant of India. He has been in this, I can say, since 27 years he has been here.
He is transforming old mindset and bringing new mindset so that we can work accordingly according to the dynamics of the world. So here I am welcoming Mr. Rajesh Atwal. Sir, I welcome you here and I request you to take over from here. Welcome you, sir. Thank you, Sadam. And this is a wonderful session. I first of all wish everybody good, very early morning. I have added very early morning because it is going to be a very early morning. It's a day of excitement and enthusiasm for all of us. We are all delighted, we are all excited. It's a topic of our third session called Dictionary of Winners. We have designed a wonderful course under the guidance of Mr. Jawahar Dodani. And the name of the course is MBA in Real Estate. MBA stands for Maximizing Business Achievement in Real Estate. And this is the third session. Now, the third session is for Dictionary of Winners. The topic of the third session is Dictionary of Winners. I will just give a small glimpse between a general dictionary and the Dictionary of Winners. A general dictionary says either you are a winner or you are a loser. A Dictionary of Winners says either you are a winner or you are a learner. So the Dictionary of Winners never says you are a loser. It always says you are a learner. And I'm also equally excited to meet the person of the day, the very special person whom I wish I could have introduced, but this is the job which Mr. Dodani will do. So I will wait for that moment, great moment. But I have gone through his biography, I have gone through his profile, and this is outstanding. But now is the time for me to bring the person who has seen the vision of Dodani's work. I met this gentleman few months before. I'm in 10th March 2021. And we had a lovely chat, lovely interaction. And then he came out with an idea. Can we design a course for all the real estate entrepreneurs and consultants? And we came out with this beautiful idea called 6-week course, MBA course. MBA means Maximizing Business Achievement. How to become successful in real estate business. And this one is the third session. During the course of our interaction, this course kept on moving level by level, and it kept on improving day by day. And today is the day where we have a special person. Without him, I believe Dictionary of Winners was absolutely incomplete. So let me talk about the gentleman who gave this idea. He is a visionary. He's originally from Ahmedabad, born and brought up in Ahmedabad, but now completely residing in Arizona. He's known as Land Guru. I had not a big idea about real estate, but I learned a lot from him and all those great people who are associated in real estate. Without wasting even for a single second, it's a great honor for me to invite the gentleman who is the star of the show, whom the person I'm introducing will introduce, and all the honorable guests who are present over here. So without wasting any single moment, may I have the privilege with your virtual applause, can I bring in front of you Mr. Jawahar Dodani from Arizona. Jawaharji, welcome in the show. Thank you, Rajesh ji, for such a great introduction. I love my inner circle, Sadaf Khan, Jasbir Singh, Rajesh Agarwal. You will hear a little bit more later. And I love my team who's here today. Each and every one who is here today is a great person by themselves, and you will know about it in a few minutes. But I am so excited. I like Sadaf said, I'm kind of nervous, not nervous, I don't know. But this is a big event for me. This is a big opportunity for me to first time, I have talked to Glenn, I have met Glenn, I have known Glenn for years. I know how wonderful person he is, but this is the first great opportunity to kind of interview Glenn. That is a crazy, crazy opportunity for me. And okay, I've known Glenn since 2013. I met Glenn face to face. I was going to look up the numbers of agents at that time. I think it was a few hundred agents. I am not exactly the number. But I met with him face to face in Arizona. And guys, at that time, we had talked about taking EXP to India. And you know who failed? He gave me an opportunity. He gave me an opportunity in writing. Guess who failed? I failed. Okay? I could not perform. There were many reasons, but I could not perform. Not only I could not perform when I had the opportunity. So when I met with them, I got this opportunity.
I said I have to do something. But, you know, it was after my downfall. I did not have resources and I had a desire, but I couldn't perform. I came back. If there was an Icon agent at that time, I had kept even in that year in 2013. But my biggest mistake of my life was to quit EXP at that time. And I think looking back, yes, I never look back because I always look forward. But looking back, if I would have stayed in EXP at that time and the way I was performing every year, I would have had stock like crazy at in cents. I would have bought stock in less than $1. And you all know what the stock has done to us, okay? It went up as high as 150, then it flat, and then now it's 45, 50. I'm happy. And so I quit in 2013. Then came 2019. One young boy, one young kid, one young agent I knew, he said, an Indian guy, and I met him in a function. He said, Joe, come on, I'm in EXP. You should look into EXP. It's great. I said, I was laughing at him. I said, okay, I've already tried. But I went back to my original person who had recruited me. I looked into again. I looked at that time when I joined in 2019. I think it was 10, 15, 20,000. I should have looked at all these numbers. I have not. But it was around that number. I said, we were only a few hundred people. And now we are this. And then I looked at the stock. And then I looked at the other things we EXP Holdings have done. I said, it'll be crazy enough not to join. And I have joined again in April of 2019. And since that, every year I've been an Icon agent. Then in 2019, I had a fortunate to go to Las Vegas, EXPCon, and we have got another EXPCon coming in a month. I am so excited to be there with Glenn. So I was there and it was so much fun, so much fun. You don't even all know it. There will be a chance. I know there's COVID, because some of you would have been here right now, but we will definitely do it. And maybe we'll do some event in India one of these days when Glenn will visit India. You know, we'll bring him to India. We'll do a big event in India. So I went to EXPCon, and you will not believe the person Glenn is. I went and met with him. Everybody loved him. Everybody. You know why? I think the biggest thing is not how much success he has, not how much what he has done with EXP. Those are great. But the biggest thing I personally see it is how humble Glenn is. When you meet with him, you see today, he's here today with us. This is amazing for us. You will see it, how humble he is. Now, I just got Glenn, and I'm going to talk to you about a couple of more minutes. I just got this magazine today, few days ago. And I was reading your, you are the founder, president of the, we own this thing. Yes, we hold it. I say we because I can say we, because we agents own this thing. And so I was reading Glenn's article here, and it's right here. And I highlighted some of the words. And some of these words, I didn't tell Glenn about these words, but you will see some of these words we're going to talk about it today. And these are the words, why these are words are critical, important. I really love it. You all should, I don't know if we get this in India or not yet, this magazine. I think we need to do an Indian version or something, but we need to, it's a wonderful, wonderful magazine. So what Glenn has done is, he was very successful with Keller Williams. When he was an agent, when he was a team leader, he was, my goodness, I know about it. But then when the market crashed, when we saw that future of offices, future of brokers with all this overhead is going to go down. He saw that in 2009. He saw that vision in 2009. So what he did, he said, I need to do something. He met with a few of his friends who were in the team and everything and started. He was an IT guy. He knew technology. So he said, I need to use this technology and do something about it. Okay. And he started this EXP Realty. Okay. We started, I don't know how many agents you started, Glenn, maybe a few agents. I know a few of them. I know Brian, but there were a few of agents you started. And then he has grown and grown and grown and grown. Right now, I think he had around 66,000
Only in November last year, when they launched India, 5 countries in 3 months, guess what? We were only 30,000 or even less than 30,000 agents then. Now we are 66,000 agents. Come on. There has to be something, right? There is something going right. The stock market is up, not just because of eXp Realty. I think it's because of Glenn's vision. I've listened to some, Motley. There is a Motley. What is it called? I just heard your study on Motley. Motley Fool. And they are the people who analyze stocks. And they were interviewing Glenn. And I listened to that interview, the entire interview. I think it's not just eXp Realty. What Glenn's vision is, eXp World Holdings, what to do with it. Now, we got Verbella, technology. I think now there are some other people doing it, but we were the first. Then the Success magazine. It is amazing. It's a 100-year plus old magazine. Then we got Showcase. I don't think Showcase is launched in India yet, but it's an amazing. We have the KV Core CRM. I think what Glenn is trying to do is all the things which can make eXp Realty successful, he's bringing in under eXp World Holdings. So without further ado, I want to bring Glenn for a few minutes before we start our question and answer. Glenn, welcome. Thank you for coming.